Good morning students, welcome back to the YouTube channel of CUET EduCrux। और जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ 25 MCQ डिस्कस किए थे डेज एंड थीम्स के, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए अब जो बचे हुए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, उनको हम अब डिस्कस करेंगे MCQ की फॉर्म में। तो एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो तो फटाफट से अपने पेन वगैरह लेके बैठ जाओ बच्चों। जो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको नोट डाउन करा रही हूँ, वो अपने नोट्स बनाते रहो आप साथ के साथ, ताकि जब लास्ट में आपको क्विक रिवीजन करनी हो तो एक बार आप वीडियो देख लेना और एक बार अपने जो नोट्स है वो रिवाइज कर लेना, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए अपने क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोविडेंट एंड रेगुलेटरी फंड अथॉरिटी has decided to observe नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस ऑन विच डेट। ऑप्शन है हमारे 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, लास्ट है 6 अक्टूबर। तो बताइए फटाफट से क्या आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर होगा 1 अक्टूबर। तो ये डे जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो PFRDA है उसने 2022 से ही ये जो डे है हमारा ये ऑब्जर्व करना शुरू किया है। तो जो नए नए डेज जो हमारे न्यूज में है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस हैं रादर की जो पुराने डेज हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको अच्छे से अपने दिमाग में रखना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हैबिटेट डे 2022। ऑप्शंस आर हाउसिंग फॉर ऑल, सेकंड है माइंड द गैप, थर्ड है फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज एज एन इनोवेटिव टूल टू ट्रांसफॉर्म वेस्ट इनटू वेल्थ, लास्ट है सस्टेनेबल हैबिटेट फॉर ऑल। बताइए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा हाउसिंग फॉर ऑल। और ये जो डे है ना, वर्ल्ड हैबिटेट डे, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऐसे डेज होते हैं एनवायरमेंट रिलेटेड हुए, टेक्नोलॉजी रिलेटेड डेज हुए, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर में भी एनालाइज किया, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये 1 डे ऑफ अक्टूबर जो होता है उसी को हम वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में हर साल मनाते हैं। और कब से हम ये डे मना रहे हैं? सिंस 1985। जो ईयर्स है ना, मतलब अगर किसी चीज का फर्स्ट एडिशन है कब हुआ था, वो चीजें भी आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो उनको भी एक बार आप देखते रहा करिए साथ साथ जब भी मैं बताती हूँ। तो इसमें बस इतना ही था। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपना। हमारा 28 क्वेश्चन है, नेशनल डॉल्फिन डे इज टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 8 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर। फटाफट से भैया, डॉल्फिन तो आप सबने देखी होगी ना, तो उसी को मेमोराइज करते हुए फटाफट से बताइए। मैंने क्लास में भी ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि ये हम कब ऑब्जर्व कर रहे हैं, ईयर 2022 से ही हम इसको सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर होगा 5 अक्टूबर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम क्योंकि डॉल्फिन्स को कंजर्व करना चाहते हैं, उनका जो हैबिटेट है उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो उसी को कोमेमोरेट करने के लिए, उसी के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए हम नेशनल डॉल्फिन डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो कब होता है ये? 5 अक्टूबर से, और ईयर 2022 से ही हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ एक और मिसलेनियस इंफॉर्मेशन ये है कि 5 अक्टूबर को हम वर्ल्ड टीचर्स डे से, एक होता है हमारा टीचर्स डे जो कब होता है? 5 सितंबर को। लेकिन ये क्या है जो हम बनाते हैं 5 अक्टूबर को? ये है वर्ल्ड टीचर्स डे, और ये हमारा नेशनल टीचर्स डे होता है। कब से मना रहे हैं हम ये वर्ल्ड टीचर्स डे? सिंस 1994। तो ये थोड़ा सा मिसलेनियस इंफॉर्मेशन, ऑल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? नेशनल डॉल्फिन डे। तो प्लीज अपने दिमाग में अच्छे से रखना जो भी मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दी है। तो फटाफट से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। प्रीवियस सीरीज में भी, मतलब प्रीवियस जो हमने क्लास ली थी उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब बनाते हैं, और मैंने एक दो इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको उसके साथ बताई थी। तो अब बताइए फटाफट से हम ये, हाँ, तो अब फटाफट से बताइए कि इसका थीम क्या था। हमने डे डिसाइड कर लिया, हमको ये पता है कि कंट्री कौन सी थी, स्वीडन इसको होस्ट कर रही है, लेकिन इसका थीम क्या था? ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन, मतलब मुझे लगता है आप इसको स्टार मार्क करके रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को भाई साहब मेरा बर्थडे भी रहता है, बच्चों याद रखना, विश कर देना अगर मन हो तो। ठीक है, बताओ फटाफट से। ऑप्शन से ओनली वन अर्थ, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अर्थ, लास्ट है टाइम फॉर नेचर। फटाफट से बोलो। इसका ऑप्शन है
ओनली वन अर्थ, ये इस साल का थीम है। होस्ट कंट्री मैंने ऑलरेडी बता दिया, लेकिन फिर से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। कौन सी है? स्वीडन। कब मनाते हैं हम ये डे? 5 जून। फटाफट से रिवाइज करते रहिए चीजें जो भी मैं बता रही हूं आपको, नहीं तो आपकी हालत भी उस विनोद की तरह हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 15 अक्टूबर। बताइए फटाफट से। इसका जवाब तो आई गेस सबको पता होगा, गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो चलो अब याद आ गया ना आपको कौन सा डे है, तो ये होता है 2 अक्टूबर। इसी को हम इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। तो आप ना ट्रिक्स बना के भी चीजों को याद रखिए, रटने से कुछ नहीं होगा, मतलब चीजों को रिलेट करने की कोशिश करिए। जैसे 2 अक्टूबर को गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो उसी के लिए हम इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उनकी जो बेसिक थियोरी थी वो यही थी, पीस एंड नॉन वायलेंस वाली। तो ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इंडियन एयरफोर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर। बताइए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा 8 अक्टूबर। आपको पता है इंडियन आर्मी डे, इंडियन एयरफोर्स डे, इंडियन नेवल डे, ये भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है हमारे, क्योंकि आपको पता है हम कितना ज्यादा अपने डिफेंस पर हम फोकस करते हैं, तो उसी की वजह से ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डेज। तो ये कब मनाते हैं हम? 8 अक्टूबर। छोटी सी इंफॉर्मेशन है बट वेरी यूजफुल, अपने दिमाग में बिठा लेना अच्छे से एकदम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड? ऑप्शन है हमारे आवर टाइम इज नाउ, नेक्स्ट है डिजिटल जनरेशन, नेक्स्ट है गर्ल चाइल्ड इज फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लास्ट है हमारा माई वॉइस आर इक्वल फ्यूचर। बताइए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। सो इसका आंसर होगा आवर टाइम इज नाउ। अरे भैया बड़ी दिक्कत है, अगर टेक्नोलॉजी के बारे में आप नहीं जानेंगे ना, मेरी तरह पीछे रह जाएंगे आप भी। तो इसका आंसर क्या होगा? Our time is now, our rights, our future। ये इसका थीम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये डे मनाया कब जाता है? ये डे हम मनाते हैं October 11 एवरी ईयर। और किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन सिंस 2012 से हम ये डे मना रहे हैं October 11 को, टू रेज अवेयरनेस अबाउट जेंडर इनइक्वलिटी फेस्ड बाय गर्ल्स वर्ल्ड वाइड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम गर्ल्स को एक इक्वल प्लेटफॉर्म दे सके जैसा कि हम बॉयज को देते हैं। जो इनइक्वलिटी है उनको हम रिड्यूस करना चाहते हैं, तो उसी के लिए हम ये डे मनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन विच इज ऑब्जर्व्ड ऑन 15 अक्टूबर? ऑप्शंस आर रूरल वुमेन की फॉर अ वर्ल्ड फ्री फ्रॉम हंगर एंड पॉवर्टी, नेक्स्ट रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल, नेक्स्ट है रूरल वुमेन एंड गर्ल्स बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस, लास्ट ऑप्शन है हमारा रूरल वुमेन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। बताइए फटाफट से। क्लास में मैंने आपको बताया था ये डे का थीम वगैरह कब हम ऑब्जर्व करते हैं सब कुछ, तो फटाफट से रिकॉल करिए क्या होगा इसका आंसर। सो इसका आंसर होगा रूरल वुमेन फॉर अ वर्ल्ड फ्री फ्रॉम हंगर एंड पॉवर्टी। और कब हम ये ऑब्जर्व करते हैं? 15 अक्टूबर को हम ये ऑब्जर्व करते हैं। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे आपके लिए। जब भी किसी इंटरनेशनल, देखिए जैसे ये रूरल वुमेन की बात हो रही है, वुमेन की तो हम बात करते हैं, जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन हम कब मनाते हैं? 8 मार्च को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन। ठीक है, लेकिन ये क्या है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रूरल वुमेन की, तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर। दोनों चीजें, इसका थीम और डे दोनों चीजें आप अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड डे। भाई मतलब फूड के नाम से मुझे तो बहुत तेज भूख लगने लगती है, लेकिन फिलहाल हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड फूड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन January 16, March 16, October 16 एंड August 16। बताइए फटाफट से क्या होगा ऑप्शन। तो इसका आंसर होगा October 16। ठीक है, अच्छे से दिमाग में रखना। इस टाइप के डेज आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, स्पेशली CUET। मैंने जो NTA की वेबसाइट पर क्वेश्चंस दिए हैं, मतलब जो मॉक क्वेश्चंस है, उसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन आपके लिए बनाए स्पेशली
पूरा एनालाइज करके। तो जो भी चीज मैं बता रही हूँ एकदम से अपने दिमाग में रखना। तो उसका थीम क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है, लीव नो वन बिहाइंड। ओके डन। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is World Polio Day is observed on, and the options are October 24th, October 23rd, October 22 and October 21. तो बताइए फटाफट से। And our answer is option first, October 24। देखिए वर्ल्ड पोलियो डे तो हम मनाते ही हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब कितने टाइप के पोलियो वायरसेस होते हैं। 3 टाइप के, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। और पूरे वर्ल्ड में से सारे जो मतलब 1, 2, 3 ऑलमोस्ट एरेडिकेट हो गए, लेकिन ये जो टाइप 2 वायरस है ना वो अभी भी 2 कंट्रीज में प्रेवलेंट है। वो है हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है दोनों, अफगानिस्तान और उसके बाद हमारा है दूसरा पाकिस्तान, सबसे क्लोजेस्ट हमारा जो फ्रेंड है। जस्ट जोकिंग। तो ठीक है, इन 2 कंट्रीज में ये सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है अभी भी टाइप 2। और रिसेंटली अभी एक और न्यूज में आपको बता देती हूँ कि जो हमारी एक इंडियन स्टेट है वेस्ट बंगाल, ये क्वेश्चन भी आप अपने दिमाग में रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी जो मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ यहाँ से पूछ सकते हैं। क्योंकि अभी जो वेस्ट बंगाल ने ये अनाउंस किया है कि वो एक एडिशनल डोज देंगे पोलियो वायरस का अपने प्रोग्राम्स में, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वो चला रहे हैं, तो उसमें वो एक एडिशनल डोज देने वाले हैं। तो ये याद रखना, वो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि कौन सी स्टेट ने ये घोषित किया है कि वो एक एडिशनल डोज देंगे अपने प्रोग्राम में, तो वो है वेस्ट बंगाल। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज वाटर वीक। देखिए मैंने आपको वर्ल्ड वाटर वीक ऑलरेडी करा दिया है प्रीवियस उसमें अपने सेशन में। अब क्या है इंडियाज वाटर वीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन ग्रेटर नोएडा ऑन, कब मनाया था? 1 नवंबर, 2 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर। बताइए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। आंसर इसका 1 नवंबर 2022। ये दिक्कत है इनकी। हाँ, सो आंसर इज 1 नवंबर 2022। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी इंडिया रिलेटेड कोई भी न्यूज होगी, इसीलिए मैंने इन चीजों को ना हाईलाइट करके आपके लिए प्रेजेंट किया, ताकि आपकी मेमोरी में ये चीजें फिट हो जाएं, ताकि आपको ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े याद करने के लिए। ठीक है, तो ये कौन सा एडिशन था? 7th एडिशन था ये भी आपके लिए याद रखने वाली बात है। और थीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इस क्वेश्चन की है मैं बोलूंगी, वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग वाटर कंजर्वेशन पर कैसे गवर्नमेंट काम कर रही है उसकी अवेयरनेस के लिए, तो उसी की डायरेक्शन में ये एक स्टेप है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके और जो वाटर हम कंजर्व करना चाहते हैं अपना पर्पस हम वो सर्व कर सके। सो चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट से। So, our next question is who has declared December 11 as भारतीय भाषा दिवस from year 2022? Again, अगर कोई भी क्वेश्चन रिसेंट में बन रहा है या कोई भी डे हम ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं नए सिरे से, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसी। सो आवर ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड लास्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। बताइए फटाफट से। ऑलरेडी कराया है मैंने बच्चों की क्लास में, और जो इसका जवाब गलत देगा फिर वो मेरे से मार खाएगा। सो हमारा आंसर है यूजीसी। जो बॉडी मतलब आप जहां के लिए एडमिशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं ना, वही उस बॉडी ने इसको मतलब ऑब्जर्व करना शुरू किया भारतीय भाषा दिवस इसी साल से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रखना इसको। मुझे लगता है डेफिनेटली आपसे पूछा जाने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये किस लिए मनाते हैं? टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पोएट सुब्रमण्यम भारती। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व्ड ऑन नवंबर 10, नवंबर 12, नवंबर 13 और नवंबर 14। बताइए फटाफट से। इसका आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर है नवंबर 10। ठीक है, और नवंबर 14 को हम क्या बनाते हैं? हर बच्चे को ये दिन याद होगा, क्योंकि स्कूल टाइम में बहुत सारे फंक्शंस, टॉफीज, चॉकलेट्स हमको मिलती थी, तो हम मनाते हैं चिल्ड्रंस डे। ठीक है, तो जिसको ये डे याद नहीं है वो अपना बचपन उसने एंजॉय ही नहीं किया, मैं तो बोलूंगी। तो नवंबर 10 को हम बनाते हैं वर्ल्ड साइंस डे।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नवंबर 14 चिल्ड्रंस डे, इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा सा बस आपके लिए मैं ऐसे बता रही हूँ। और इसका थीम क्या था? बेसिक साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं एक बार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन December 8th, November 15th, September 12th, February 14th। वैलेंटाइंस डे के बारे में मत सोचने लगना February 14 से, और भी चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट, उल्टा ही दिमाग चलता है बच्चों का मतलब। तो चलिए फटाफट से बताओ। इसका आंसर है November 15। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डे आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये भी लास्ट ईयर से ही मतलब सेलिब्रेट करना हमने शुरू किया है, तो उस रिगार्डिंग मतलब उस पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट था। और February 14 वैलेंटाइंस डे नहीं होता है सिर्फ, और भी चीजें होती हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन November 21st, November 24th, November 25th और November 26th। बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर होगा November 26। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, मैं बता रही हूं। तो जो भी चीज जब मैं बोलती हूँ ना कि एकदम से अपने दिमाग में बिठा लो, तो मतलब बिठा लो, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है आपके पास। फटाफट से जो जो करा रही हो वो चीजें करते रहो, जो चीजें आपको नोट डाउन करनी वो नोट डाउन करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन October 25, November 25, December 25, September 25। बताइए फटाफट से। हाँ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, November 25। क्या ही करे, इतना अत्याचार होता है ना लड़कियों पे, बता ही नहीं सकती मैं। तो उसी को हम कम करने के लिए ये डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप चीजें जल्दी नॉर्मल हो जाएं। तो हमारा इसका थीम क्या है? यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड राइट्स। आपके लिए डे भी बहुत, ऐसे डेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो भी मैं बोल रही हूँ उसको दिमाग में बिठा के रखो एकदम। तो नेक्स्ट, वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन December 1st, December 22nd, December 25th, December 4th। बताइए फटाफट से क्या है आंसर। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए, बस आप क्या है बस पढ़ते रहिए मेरे साथ बैठ के, तभी तो मैं बोलती हूँ आपके 7 से 60 का वादा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगी मैं आपका। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा December 1st। और देखिए December 25 को एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को कोमेमोरेट करने के लिए हम लोग कौन सा डे मनाते हैं? गुड गवर्नेंस डे। और हमारी गवर्नमेंट कितना गवर्नेंस पे ध्यान दे रही है तो आपको पता ही है, तो उसी के लिए हम ये डे मनाते हैं। ध्यान दे ही रही है, बाकी दे ना दे, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। December 25 भी याद रखना। उसके साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी है आपके लिए, December 5 को हम वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में मनाते हैं, 2014 से हम ये मना रहे हैं। December 22 को हम नेशनल मैथमेटिक्स डे, भैया जिनको मैथ से प्यार है, मुझे तो बिल्कुल है नहीं क्योंकि मुझे तो इतना एग्जाम्स में फेल कराया पूछो मत इसने, तो मैं तो पीछे छुड़ाना चाहती हूँ हर वक्त। तो ये हम नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सारे डेज, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गुड गवर्नेंस डे मैंने आपको अभी जस्ट कराया, देखिए क्वेश्चन भी आ गया वही। इज ऑब्जर्व्ड ऑन 25th of November टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। अभी मैंने जस्ट बताया आपको, बताइए किसके लिए मनाते हैं हम? जवाहरलाल नेहरू जी के लिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अटल बिहारी वाजपेयी। एंड आवर आंसर इज अटल बिहारी वाजपेयी। जस्ट अभी बताया, इसमें भी इतना सोचना पड़ेगा क्या बच्चों? ऐसी गलतियों के लिए कोई माफी नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया विल ऑब्जर्व वीर बाल दिवस टू ऑनर साहिबजादास द 4 sons ऑफ गुरु गोविंद सिंह ऑन। एंड द ऑप्शंस आर December 25th, December 26th, December 27 और December 28। बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, December 26। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं मैं बोलूंगी, मुझे लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि एक नया डे ही है ये, काइंड ऑफ अभी शुरू किया गया है, ठीक है, उस पर्पज से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट के 5-6 क्वेश्चन बचे, एकदम उबासियां नहीं लेनी है क्लास में, इतना मेहनत करके मैं पढ़ा रही हूँ। एक लाइक एक शेयर कर दो फटाफट से, ताकि और बच्चे हमारे साथ जुड़ सके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 14th of Feb, 24th Feb, 28th Feb, 21st Feb।
फेब का महीना ही चल रहा है भैया, क्या ही बताऊं। चलो बताओ फटाफट से। इसका ऑप्शन है, हमारा आंसर है 28 फेब। अभी मैंने आपको नेशनल मैथमेटिक्स डे का भी बताया था, वो भी इंपॉर्टेंट है। और इसका थीम क्या है? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब एक सेकेंड। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिंदी डे इज ऑब्जर्व ऑन 10th ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। बताइए फटाफट से। देखिए, एक होता है नेशनल हिंदी डे, एक होता है जो कि हम 14th ऑफ सितंबर को बनाते हैं, वो नेशनल हिंदी दिवस होता है, और एक होता है वर्ल्ड हिंदी डे। भैया हिंदी ही नहीं बोल पा रही हूँ, हद हो गई। हाँ, तो ऑप्शन है हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। बताइए फटाफट से कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं फेब मंथ में। ओके, सो थीम है हमारा हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से अपनी हिंदी की गति को आगे ले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद ऑन 12th ऑफ जनवरी एवरी ईयर। व्हाट इज द थीम ऑफ 2023? उसका थीम क्या है? विकसित युवा, विकसित भारत, यूथ इन द 21st सेंचुरी, रोल ऑफ यूथ इज इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लास्ट इंडिया इन यूथ। देखिए, एक ही क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। कब मनाते हैं हम ये नेशनल यूथ डे? ये आपको पता होना चाहिए। ये मनाते हैं हम 12th ऑफ जनवरी को। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी फॉर्म हो सकता है कि नेशनल यूथ डे हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है 12th ऑफ जनवरी, और इसका थीम क्या था? विकसित युवा, विकसित भारत। और एक सेकेंड, एक आंसर, हाँ, ये वर्ल्ड हिंदी डे का भी, सॉरी मैं गलती से गलत बोल दिया बच्चों, ये फेब नहीं, ये जनवरी मंथ में हम सेलिब्रेट करते हैं। बस इसको मैं पिन डाउन भी कर दूंगी ताकि कोई गलती ना हो, थोड़ा सा कभी कभार हो जाता है बोलते बोलते। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन है, फटाफट से फिर आप खाना वाना जो खाना हो खा लेना अपना। तो प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 8th ऑफ जनवरी, 9th ऑफ जनवरी, 10th ऑफ जनवरी, 12th ऑफ जनवरी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगी ना जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके बनेंगे, देखना। इसका आंसर है 9th ऑफ जनवरी। तो जब गांधी जी साल 1915 में जब वापस आए थे ना, तो उसी को कोमेमोरेट करने के लिए गांधी जी रिटर्न्स। ठीक है, तो जब वो वापस आए थे उसी को कोमेमोरेट करने के लिए हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9th ऑफ जनवरी। ठीक है, इसका थीम क्या है? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। और इस साल हम कहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस मना रहे हैं? हमारा वेन्यू क्या है? वेन्यू है हमारा इंदौर। और कहाँ पे पड़ता है हमारा इंदौर? मध्य प्रदेश। तो ये सारी चीजें अपने आप दिमाग में रखनी। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इस सारी इंफॉर्मेशन याद रखिए, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट था। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, 23rd जनवरी सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस टू सेलिब्रेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी, औरबिंदो घोष, सुभाष चंद्र बोस और अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। तो इसी को हम अब पराक्रम दिवस के रूप में बनाएंगे। क्वेश्चन कैन बी आस्क इन एनी फॉर्म, मतलब आपसे पूछ सकते हैं कि पराक्रम दिवस कब मनाते हैं, तो उसका आंसर होगा 23rd ऑफ जनवरी। किसकी बर्थ एनिवर्सरी को कोमेमोरेट करने के लिए मनाते हैं? आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। तो तीनों चीजें लिंक कर कर पढ़िए एकदम। तो चलिए फाइनली आज का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें मैं आपको दूंगी। कम से कम यहाँ से आपके 5-6 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, नेशनल स्टार्टअप डेज ऑब्जर्व्ड ऑन जनवरी 16th, जनवरी 25th, जनवरी 24th और जनवरी 26। हाँ, तो बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा जनवरी 16। ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक जनवरी 24 को हम कौन सा डे बनाते हैं? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सिंस 2008। जनवरी 25 को हम वोटर्स डे बनाते हैं, 2011 से बना रहे हैं हम, ताकि जो इलेक्टोरल अवेयरनेस है उसको इंक्रीज किया जा सके।
और जनवरी 26 को सबको पता है रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है। इस बार हमारे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लो। आपसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं कि इस साल 26 जनवरी पे चीफ गेस्ट कौन था। तो कौन थे इस बार? इजिप्ट के प्रेसिडेंट आए थे और उनका नाम क्या है? अब्दुल फतेह अल सीसी, ये हमारे प्रेसिडेंट थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके देखिए 2 पार्ट आ गए, एक पार्ट और अभी मैं लेकर आऊंगी आपके लिए, और उसमें हम बाकी के जो इंपॉर्टेंट डेज है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अपने अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।